उनको पता था इकोनॉमी और सोसाइटी का क्या रिलेशन है। ये हमारे आजकल के 90% नेता, इनको इकोनॉमी की स्पेलिंग नहीं पता। 90% को इकोनॉमी की स्पेलिंग नहीं पता। स्पेलिंग सर, ये हमारे लिए लॉ बना रहे हैं, ये हमारे पढ़े लिखे ऑफिसरों को आदेश कर रहे हैं। जो आईएएस जिस लड़के ने निकाला है सर, आईपीएस जो है, उसको वो आदमी ऑर्डर दे रहा है जिसको ये नहीं पता कि गैंगटॉक हिंदुस्तान में है कि हिंदुस्तान से बाहर है। एक हमारे दोस्त है विधायक, उन्होंने एक बार हमको फोन किया, कहीं नहीं यार अवध भाई बताओ गैंगटॉक कहां है। अरे मैंने कहा विधायक जी गैंगटॉक नहीं, आपको कैसे पता होगा, ब्राजील। बोले ब्राजील? अरे हम कहा वो है दूसरे कंट्री में है। कहा हम पहले ही इनसे कह रहे थे कंट्री में है ही नहीं। एमएलए है सर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नेता थे, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे नेता। लगभग सारे नेता 1950 के आसपास के जितने भी नेता हैं, सबने किताबें लिखी हैं। नेहरू ने लिखा, मौलाना आजाद ने लिखा, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, अंबेडकर ने लिखा, और आज 545 में से 2 4 5 लिखते होंगे। हम बड़े लकी आदमी थे सर कि 19 जो हमारी आजादी के बाद जो लीडरशिप हमें मिली, वो बड़ी समझदार लीडरशिप मिली। उसके पास विजन था, उसके पास समझ थी, और देश ने विकास के रास्ते पर कदम बढ़ाया। हम अनाज मांग रहे थे पूरी दुनिया से 1947 में, हमारे पास खाने को नहीं था। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अरे नेहरू जी ने पटेल जी की सुनी नहीं, पटेल जी आर्मी लेकर जा रहे थे कश्मीर में। चले तो जाते, फिर आते कैसे? वो उसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बैठा हुआ था, $45 मिलियन दिया था मार्शल प्लान में, हमारे पास खाने को नहीं था। 1950 से लेकर आज तक बिहार देखो, कोई लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा, कोई भी किसी नेता विशेष पर आक्रमण नहीं किया जा सकता। आज जो भारत की दुर्दशा चल रही है वो आज के सरकार की वजह से है। 10 साल आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, 10 साल अर्थशास्त्री थे। जब उन्होंने मनरेगा से काम चलाया, जब उन्होंने इकोनॉमी की बेसिक रिफॉर्म्स पर ध्यान नहीं दिया, तो हम अंकल जी से क्या आशा करें? जैसे हमारे बहुत सारे भारत के लोग जो नेहरू के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं, वो एडविना माउंटबेटन के बारे में जानते हैं। ये नेहरू जी का चक्कर था एडविना माउंटबेटन से, और एडविना माउंटबेटन के कहने पे जो है उन्होंने कश्मीर दे दिया, सब एडविना ने करवाया था। तुम नेहरू के चौकीदार थे, देख रहे थे। ये भारत की एक आम मानसिकता है। इडियट जो वर्ड है बड़ा प्यारा वर्ड है, बेवकूफ। बेवकूफ मतलब जो दूसरे के जीवन में दखलंदाजी रखे। आप कैसे पता करोगे बेवकूफ है? उसकी बातों से। नॉन अलाइन मूवमेंट बताओ, नहीं बताओ। फर्स्ट प्लान बताओ, 5 ईयर प्लान, नहीं पता। नेहरू की ट्राइबल पॉलिसी बताओ, नहीं पता। लेकिन यह पता है एडविना माउंटबेटन से रिलेशन है। उपलब्धि है भैया। जिस कौम ने पूरा भारत पर कब्जा किया, उस आदमी ने उस कौम की वाइसरॉय की पत्नी फंसा ली। मूर्ख जो होते हैं, मूर्ख, वो दूसरे के जीवन पर बड़ा नजर रखते हैं। और कौन पार्टी, कौन सा दल, कौन सा नेता पिछले 30 साल नेहरू जी ने किया इस देश के लिए? बहुत किया। ओ महान आदमी। शास्त्री जी तो अरे बाप रे बाप, 12,000 रुपए अपनी कार का किस्त नहीं दे पाए शास्त्री जी। और नेहरू को अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहा है
तो वो ऐतिहासिक मूर्ख है, उससे बहस ही नहीं की जानी चाहिए। जो देश 1947 में कोई मान ही नहीं रहा था कि बचेगा ये देश, शुगर 800, बीपी 200, यूरिक एसिड 20, ट्राइग्लिसराइड 500, उसी पे निमोनिया कोरोना, लोग कह रहे थे बचेगा ही नहीं आदमी, ये देश बचेगा ही नहीं। ये स्थिति थी 1947 में भारत की, और वहां से वो आदमी निकाल कर लाया।